हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर विषय संस्कृत का सत्र 2023 का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का ये पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जो पेपर को मैं कराने जा रही हूँ इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन अपने एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। और हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहा है, तो क्या पता ये पेपर आपके किसी भी जिले में दोबारा से रिपीट भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है कस्य वाणी कदापि ने टूटा। आंसर हो जाएगा बिलस्य वाणी कदापि ने टूटा। ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। काल परिवर्तिन सह कस्य आवश्यकतानुपी परिवर्तते। आंसर हो जाएगा मानवस्य। दौर्यगात जानी क बुद्धि आसीत। आंसर हो जाएगा व्याघ्रे। राकेशस्य पुत्राय किन्नाम आसीत् अंबिका। गजधर इति सुंदर शब्द अत्र अव्यपदम किम इति। श्रावेतु इति पदे क लंकार। श्रावेतु में होगा लोट लकार। विपरीत तु रिक्त स्थानम अत्र समुचित क्रियापदम किम वर्जते। पशुनाम इति पदे का विभक्ता षष्ठी विभक्ति। संधि कुरुत वंशधन युद्धज्ञ हो जाएगा वंशोध्योग्य। महाधन युद्ध हो जाएगा महोदय। उपसर्ग चिनोतु, उपसर्ग बताना है आपको। समागच्छत में हो जाएगा समधन आगच्छत, तो सम हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। उपविषाम में हो जाएगा उपधन विषाम में उप हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। सर्वनाम युक्त पदम चिनोतु त्वं विद्यालयम चल। त्वं यहाँ पर सर्वनाम है त्वं। इदानीं अहम खादिष्यामि, यहाँ पर है अहम। जो आपके संज्ञा शब्द के लिए स्थान पे यूज होते हैं ना, वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम देखिए त्वम तुम, यहाँ पर सर्वनाम है। अहम मैं, यहाँ पर सर्वनाम है। 12 प्रश्न है धातु प्रत्यय च लिखत। प्रत्यय लिखाना आपको प्रत्यय बताना है धातु का। तुष्टुंग में हो जाएगा तुम आ रहा है, तो लास्ट में आपको तुमुन ही प्रत्यय, ज्यादातर शब्दों में यही रहेगा, तो दृश धन तुमुन हो जाएगा। और टूटा का दूता ये समझ नहीं आ रहा है, ये आपको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप तत्सम पद रूप लिखत। तत्सम यानी आपको संस्कृत में इसकी हिंदी की जो दे रखे ना तद्भव पद दे रखे, उनकी संस्कृत में आपको लिखना है। तो भाई का हो जाएगा भ्राता, दूध का हो जाएगा दुग्धम। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरित। त्रिषु तुष्टेषु रिक्त स्थानम सर्व समापते। आंसर हो जाएगा यहाँ पर तप। दृष्टिपूतम नैसेत, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पादम। 15 क्वेश्चन है विशेष्य पदानि मिल्यत। विशेषण को विशेष्य से मिलान करना है। सुकुमारा भारत जनता। सहजा प्रकृति। समम जगत। समस्ते संसारे। अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। तो लिंग वचन विभक्ति बताना है आपको। इससे हम इस टॉपिक से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको समझना है लिंग लकार और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट और भी जो शब्द हैं उनके लिए जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर सकते हैं। तो अपर में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्यायाम में है स्त्रीलिंग कन्या, कन्या से समझ जाइए स्त्रीलिंग है। षष्ठी विभक्ति है बहुवचन है। सहभागिताम इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, द्वितीय है विभक्ति और एक वचन पद है। नापीति में हो जाएगा पुल्लिंगम, तृतीय विभक्ति बहुवचन। प्रश्नोनामी उत्तराणि एक पदेन लिखित। दिए गए प्रश्नों के आपको एक पद में उत्तर देना है। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने देश में, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति 28 राज्य। प्राचीन इतिहासे का सुविधिन आसन। आंसर हो जाएगा सप्तभगिने। केशाम समवाय सप्तभगिने इति कथ्यते सप्तराजायम्। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेश? सप्त, यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योग सर्व प्रमुख? वंशोद्योग। 18 क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नताया विषयोदम। आंसर हो जाएगा मतलब क्वेश्चन बनेगा इसका कस्या विषयोदम। सर्वकार्यस्य घोषणा अस्ति। कस्य घोषणा अस्ति? अहम स्वअपराधम आयासम करोषि। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन अहम किम स्वीकरोमि। समायात पूर्वम आयाम करोषि। क्वेश्चन हो जाएगा कस्मात् पूर्व आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति। आंसर क्वेश्चन हो जाएगा अंबिका कुत्र उपविशति।
प्रश्न संख्या 19 से अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो आपको कोई भी 2 श्लोक लिख देने हैं, जैसे अभिवादन शिरसे नित्यम वृद्धो सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। एक और हो जाएगा यम माता पितरो कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सत्रपि। नेक्स्ट है ग्रह शून्य सुताम विनाम अथवा सागर सागर से नायका कथा सारम हिंदी भाषा लिखत। आपको कोई भी एक कथा का हिंदी भाषा में संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आपको लिख देना है कोई भी एक, तो हम इसका जो आंसर है वो आप खुद से लिखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम। मंजुषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। आपको दिए गए जो पद हैं इनसे आपको वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो इनके वाक्य लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके आंसर हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा में भावार्थ लिखकर। दिए गए पद का आपको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तो कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने किया है, देखिए प्रस्तुत श्लोक में कहा है जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित होकर न होकर परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक कथा का आपको हिंदी में सार लिखना था ना, तो हम लिखेंगे, देखिए ये वाला, ग्रहेम शून्य सुताम विना, ठीक है। ग्रह जो है घर है वो बेटी के बिना अधूरा है, कन्या के बिना। तो ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़की लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग या पुत्र या पुत्री पता करने के लिए चिकित्सक के पास भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती है एवं उसे समझाती है। अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है और वह पुत्र एवं पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने को महापाप बतलाया गया है। अब दिए गए ब्रैकेट में आपको कुछ पद दिए गए थे जिनसे आपको वाक्य लिखने हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य लिख देने हैं। इदम चित्रम उद्यानस्य वर्तते, उद्याने बाला क्रीडन्ति, उद्याने खग्गा कूजन्ति, उद्याने सूर्य उदेति कमलानि च विकसन्ति। इसी तरह से आगे भी आपको वाक्य बना देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। मंजूषाया लिखितानाम शब्दानाम सह कयाम लिखत आम्लम द्राक्षा फलम। तो ऊपर वाला हमने देख ही लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिए गए पद हैं जिनकी सहायता से आपको क्या लिखना है। एक आमला द्राक्षा फलम, जो शब्द हैं दिए गए उनकी सहायता से लिखना आमलम द्राक्षा फलम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। एकस्मिन् वने एका लोमशावस्ति स्म। एकदा स भोजनस्य अभावे क्षुधा पीडित अभवत्। भोजनार्थं स वने इतस्ततः भ्रमन्ती उद्यानम् आगच्छत्। तत्र एकां द्राक्षालताम् अपश्यत्। यानी अंगूरों का गुच्छा दिखाई देता है उसे। ये कौन सी कहानी आप समझ ही चुके होंगे, चालाक लोमड़ी या लोमड़ी या अंगूर, जिसमें भूख से एक जो लोमड़ी होती है वो इधर उधर भटकती है, फिर वो उद्यान में पहुंचती है जहाँ पर उसे एक द्राक्ष लतम यानी अंगूर की बेल दिखाई देती है। तस्या लताया माने कानी द्राक्ष फलानी आसन, या वहाँ पर हमें बहुत सारे अंगूर लटके हुए होते हैं। तो तानी दृष्टवा सा अपति प्रश्न अभवत, उन्हें देखकर कि वह बहुत खुश हो जाती है। उत्पल्य नैकवारम द्राक्षा फलानी खादितुम प्रयत्न करोत किंतु दूरस्था सफला न अभवत। तो बहुत दूर होने के कारण वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। निराशां प्राप्य क्लोमशा प्रत्यागच्छत् अवदत् च द्राक्षाफलानि अहम न खादामि तानि तु अम्लानि सन्ति।
तो वो निराश होकर वहाँ से जाती है और जाते जाते कहती है कि अंगूर मुझे नहीं खाने हैं क्योंकि ये तो खट्टे हैं, तुम तो खट्टे हो। ठीक है, तो अंगूर खट्टे हैं कहानी आपने सुनी होगी, ये उसी से प्रेरित है, उसी से आपको दिए गए हिंट के थ्रू आपको ये कहानी लिखनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। तव ज्येष्ठ भगिन्या विवाह अस्ति दिन त्रयस्य अवकाशार्थं तव प्रार्थनाध्यापक प्रार्थनातम संस्कृते लेखनीयम। आपकी बड़ी बहन की विवाह है तो आपको 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र हमारे चैनल पर हमने काफ़ी बार अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र हमने बताए हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इस विषय हेतु। तो सेवायां प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र महोदय विनम्र निवेदनम् अस्ति यत् अहम् अष्टकक्षाया छात्रा अस्मि, मम भगिन्या विवाह अस्ति, अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनत्रयस्य अवकाशार्थं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु। दिनांक लिख देनी है भवती शिष्य आशु। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकस्मिन् विषय निबंधम लेखनम कुरु। तो कोई भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, भारत देश अथवा मम विद्यालय। तो हमने दोनों ही निबंध देख रखे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मम विद्यालय यानी अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय। तो अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने अस्ति, अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति, अहम् अस्मिन् विद्यालये 8मी कक्षायां पठामि, अस्मिन् विद्यालये छात्रछात्राश्च सह पठन्ति, अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति, अतः 3 छात्रा पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभूमिकं विस्तृतं वै सुसज्जितं चास्ति। अस्य पुस्तकालये 10,000 पुस्तकानि सन्ति, विविधा पत्रपत्रिका च समायान्ति। अयं विद्यालये पठन पाठन दृष्ट्या सुव्यवस्थितः सुशासितः वर्तते। अत्रत्या छात्रा योग्यतमा सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालय अस्ति। तो ये होता है मम विद्यालय अस्माकं विद्यालय पर निबंध लेखन। आपको अगर मम लिखना है तो अस्माकं की जगह आप मम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये संस्कृत विषय का पेपर कंप्लीट, जो आपको याद कर लेना है, रट लेना है इस पेपर को, ताकि आपको इस क्वेश्चन में से जो दिए हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं इनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको गलत ना हो और आप उसमें पूर्ण से पूर्ण मार्क हासिल कर सकें। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।